चुनाव ड्यूटी में गए एएसआई व आरक्षक के ऑफिस नहीं आने पर पुलिस महानिरीक्षक ने निलंबित किया। ग्वालियर रेंज के आईजी के दफ्तर में पदस्थ एक महिला एएसआई कार्यपालक लिपिक और आरक्षक 6 दिन से लापता हैं। 7 मई के दिन चुनाव ड्यूटी करने निकले थे और ड्यूटी करने के बाद से ना तो वह दफ्तर आए ना ही घर पर पहुंचे। जब महिला एएसआई की मां ने आईजी को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों को बिना बताए ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया। दरअसल कंपू स्थित पुलिस आवास में रहने वाली एएसआई आईजी ग्वालियर के कार्यालय में कार्यपालक लिपिक के पद पर पदस्थ थी। उनके साथ ही आरक्षक अखंड प्रताप सिंह भी पदस्थ थे। 5 साल से लगातार दोनों एक साथ काम कर रहे थे। 7 मई को लोकसभा चुनाव मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी में दोनों को भेजा गया था। दोनों ने चुनाव ड्यूटी की और उसके बाद अपने अपने घर चले गए। अगले दिन घर से दफ्तर के लिए निकले लेकिन दफ्तर नहीं पहुंचे और ना ही घर वापस लौटे। उसी दिन से उनके मोबाइल भी बंद हो गए। एएसआई निशा और अखंड प्रताप सिंह कहां गए उनके सहयोगियों को भी जानकारी नहीं थी। संदिग्ध हालत में लापता होने पर उनके परिजन ने 9 मई को आईजी अरविंद सक्सेना से मुलाकात कर कुछ गोपनीय जानकारी भी दी। पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना ने कहा है कि दोनों पुलिसकर्मी व्यस्त हैं और अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। महिला पुलिसकर्मी कंपू में रहती है तो उनकी मां ने वहां गुमशुदगी दर्ज कराई। पहले तो यह भी नहीं पता था कि दोनों साथ में गए हैं, पर महिला पुलिसकर्मी की मां ने ही बताया कि महिला पुलिसकर्मी लगातार अपने साथी से शादी करने के लिए कह रही थी। उन्होंने दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में शादी करने की सूचना परिवार को दी, लेकिन महिला एएसआई और आरक्षक दोनों चुनाव ड्यूटी करने के बाद घर लौटे और फिर ड्यूटी पर वापस नहीं आए। दोनों बिना बताए गायब हुए हैं। एक कार में लापरवाही है, इसलिए दोनों को निलंबित किया गया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना ने कहा, नहीं देखिए, इसमें जो है 7 मई को, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मतदान था, तो उसमें जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है वहाँ से हमारे ऑफिस में पदस्थ एएसआई एम जो है निशा, उनकी भी ड्यूटी लगी थी और इसके अतिरिक्त अखंड जो आरक्षक हैं उनकी भी ड्यूटी लगी थी और 7 तारीख को उन्होंने अपनी ड्यूटी की। इसके बाद वो अपने घर चले गए। फिर इसके बाद जो है 8 तारीख को वो अपने घरों से रवाना हुए और ऑफिस उपस्थित नहीं हुए। 9 तारीख को भी नहीं आए। इसी बीच 8 और 9 को नहीं आने पर मेरे द्वारा जो उन्होंने बिना किसी सूचना के मेरा कार्यालय निश्चित रूप से प्रमुख कार्यालय वहाँ से अनुपस्थित रहे, तो मेरे द्वारा उन दोनों को निलंबित किया गया। और इसी दौरान जो उनकी मदर है एएसआई की जो महिला है हमारी, तो उन्होंने आके इंटीमेट किया कि संभवतः जो एएसआई उनकी जो पुत्री हैं और ये आरक्षक है, ये लोगों ने, चूँकि उनको इस बात का आइडिया था कि निशा उनके घर में इंसिस्ट कर रही थी मैरिज के लिए। निश्चित रूप से दोनों वयस्क हैं, दोनों अनमैरिड हैं और अपना अधिकार रखते हैं, तो नेचुरली वो बिना ऑफिस में आए तो चले गए हैं। और बाद में कल उन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने आर्य समाज से दिल्ली में जाके मैरिज कर ली है। तो नेचुरली जो परिवार है, हमारी जो एएसआई महिला जो पुलिस कर्मी है, उन्होंने जो कंपू थाना है, क्योंकि वहाँ पे उनका रेसिडेंस है, अपनी माँ के साथ रहती थी, वहाँ पर उन्होंने गुमशुदगी लॉन्च कराई है। अब नेचुरली वो आएँ और गुमशुदगी जांच के दौरान सारी चीज़ें प्रोड्यूस करें कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए अपने मैरिज संबंधी, दोनों एडल्ट हैं, उसके आधार पर थाने स्तर पर निराकरण हो जाएगा। मेरे यहाँ तो चूँकि वो बिना मुझे सूचना दिए और बिना मेरे कार्यालय को सूचना दिए 8 और 9 मई को गैरहाजिर हुए। इसका अर्थ दोनों को मैंने निलंबित किया है और दोनों को लाइन अटैच भी कर दिया उसके